हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और आपने देखा होगा कल का एनालिसिस, जिसमें आपके EVS में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सरीसृप क्या होते हैं, स्तनधारी क्या होते हैं। 2 क्वेश्चन कल पूछे गए, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको पूरा कवर करना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। और जो जानवर पशु होते हैं, इससे भी आपके हाथी से क्वेश्चन पूछा गया, स्लॉथ से क्वेश्चन आया। और जो पक्षी होते हैं, इनके जो पंख होते हैं किस लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये भी क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर और पक्षी क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से स्तनधारी है या नहीं है। तो सबसे पहले सरीसृप यानी जिसे रेप्टाइल्स कहते हैं, यह स्थलवासी और जलवासी होते हैं। तो ऑप्शन के रूप में आपसे कहेंगे कि सरीसृप की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से तो देखते हैं कि जो सरीसृप हैं, ये पृथ्वी पर रेंग कर चलने वाले जंतु हैं, इसीलिए इनको रेप्टिलिया कहते हैं। और ये अनियत तापी होते। अनियत तापी का मतलब इनका तापमान जो है वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता नहीं है। ठीक है, इन जंतुओं की इनकी प्रमुख विशेषता आपको याद रखनी है कि इन जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं होते हैं और इनकी त्वचा चिकनी होती है और इनके जो कान हैं वो बाहर दिखाई नहीं देते हैं। और जिनमें ये सारी विशेषताएं होती हैं वो अंड्योज कहलाती हैं, अर्थात अंडों को जन्म देने वाले। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ कौन कौन से जो हैं आपके अंड्योज की श्रेणी में आते हैं। आपने छिपकली को देखा होगा घरों में। इसके शरीर पर ना तो रोम होते हैं और ना ही इसके कान हमें बाहर दिखाई देते हैं। इस कारण से यह किसको जन्म देती है, अंडों को, अर्थात ये क्या हो गई, अंड्योज है। ठीक है, इसी तरीके से जो सर्प हैं वो भी आपके अंड्योज होते हैं। इनके कान भी हमें नहीं दिखते और शरीर पर रोम भी नहीं होते। कछुआ, घड़ियाल और मगरमच्छ ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आगे आपके ऑप्शन चेंज करके यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिए। सरीसृप यानी जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और जो जमीन पर रेंग करके चलते हैं। अब आपको सर्प के बारे में बता दें, पूछ लेगा यदि विषहीन सर्प कौन सा है, तो पाइथन जिसे अजगर कहते हैं, ये विषहीन सर्प होता है। और भारत में 4 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं, करैत, अफाई, दुबोइया और नाग। ठीक है, याद रखिए। अब देखते हैं उभयचर। उभयचर जिसे एम्फीबिया वर्ग कहते हैं और इस वर्ग के सदस्य भी जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। ये भी अनियत तापी होते हैं, अर्थात इनका ताप वातावरण के ताप के अनुसार बदलता नहीं है। ठीक है, इसमें आता है आपका मेंढक। अब एक क्वेश्चन बनता है, NCERT में दिया है आपका कि जो मेंढक है इसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है, तो वो टेडपोल कहलाती है। ये भी याद रखिए। ठीक, अब हम देख लेते हैं पक्षी। तो पक्षी नियत तापी जंतु होते हैं, अर्थात इनका ताप वातावरण के ताप के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, यदि अधिक ठंड है तो इनके शरीर में जो है गर्मी होती है और गर्मी है तो ठंड होती है। ये वातावरण के अनुसार अपना तापमान बदल लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है हवा में उड़ते भी हैं, ज़मीन पर तेज़ी से चलते भी हैं और इनके जो पंख होते हैं पक्षियों के, वो इनको सुनने के साथ साथ सर्दी और गर्मी में रूपांतरित हो जाते हैं। और हर वर्ष जो है पक्षी अपने पुराने पंख गिरा देते हैं और नए पंख उनमें आ जाते हैं। ये भी अंड्योज होते हैं, अर्थात अंडों को जन्म देते हैं। अंड्योज का मतलब जिनके शरीर पर ना तो बाल दिखाई देते हैं, इनके पंखों को हम बालों की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इनके बाल नहीं होते हैं शरीर पर, ना ही कान दिखते हैं, इस कारण से ये भी अंड्योज हैं। और इसमें आपका कबूतर, गौरैया, मैना, तोता, कीवी, ऑस्ट्रिच और मोर आ जाता है। अब जो कबूतर है ये पुराने मकानों और खंडहरों में अपने घोंसले बनाता है। गौरैया घरों के आसपास अलमारी के पीछे, आईने के पीछे अपनी घोंसला बनाती है। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है स्तनधारी। मैमल्स जिसे कहते हैं, ये अनियत तापी होते हैं, अर्थात गर्मी में गर्म, सर्दी में सर्द, अर्थात तापमान इनका परिवर्तित नहीं होता। इनकी त्वचा बाल और रोमों से ढकी रहती है, अर्थात शरीर पर बाल पाए जाते हैं और कान भी इनके बाहर दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के जरिए बता दें आपको, मनुष्य के शरीर पर रोम भी दिखाई देते हैं और इनके कान भी हमें बाहर दिखते हैं। इस कारण से किसको जन्म देते हैं, बच्चों को। तो जितने भी स्तनधारी हैं ये सारे बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, अर्थात बच्चों को जन्म देने वाले प्राणी जो हैं इन्हें हम कहते हैं जरायुज। याद रखिए। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं आपके चमगादड़, मनुष्य, हाथी, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश, पेंगोलिन, ब्लू व्हेल, गाय, भैंस और बकरी। अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है स्तनधारी नहीं है या फिर है, तो चमगादड़ आपके ऑप्शन में देखने को मिलता है, जो आपके कल की शिफ्ट में पूछा गया सीटेट में। ठीक, अब देखते हैं कीट। कीट वर्ग जो है इसमें आ जाते हैं आपके बिच्छू, तिलचट्टा, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, चींटी, रेशम का कीड़ा, केकड़ा, मक्खी, मकड़ियाँ, टिड्डा और झींगा। अब यहाँ जो रेशम का कीड़ा है इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूरी से उसकी गंध से पहचान लेता है
और सहतूत के वृक्ष पर रेशम का कीट देखने को मिलता है। इसके बाद जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी हो गई, चींटियाँ हो गई और ततैया जिसे बर्रा कहते हैं, ये समूह में पाए जाते हैं अर्थात सामाजिक कीट होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। लेकिन जो मकड़ी होती है समूह में नहीं होती है, अलग से अकेले पाई जाती है और मकड़ी का जो आवास है वो जाल कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ दिया गया है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। रेशम का कीड़ा, चींटी, मधुमक्खी और मच्छर गंध के माध्यम से अपने समूह के सदस्यों को ढूंढते हैं। कुत्ता, बाघ और शेर मलमूत्र की गंध से अपने इलाके का निर्धारण करते हैं। डॉल्फिन और बाघ पूछते हैं, मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेते हैं। वो कौन कौन से जीव हैं? तो वो हैं आपके डॉल्फिन और बाघ। मादा को बुलाना है तो अलग आवाज़ निकालेंगे, शिकार करना है तो अलग। और जो डॉल्फिन है ये अंधी होती है और हमारा जलीय जीव कहलाती है। बाज, गिद्ध और चील ये इम्पोर्टेंट हैं, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। बाज, चील और गिद्ध की नज़र मनुष्य की अपेक्षा 4 गुनी अधिक और शेर, बाघ और चीते की 6 गुनी अधिक दृष्टि होती है मनुष्य की अपेक्षा। मेंढक और छिपकली शिकार के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। तो इतनी फैक्ट आप याद रखिए, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।